हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड देख रहे हैं और सुंदरकांड में ही हनुमान जी के बारे में हनुमान जी अपने पूरे भव्य रूप में प्रकट होते हैं कि हनुमान जी क्या है। और पिछले सत्र में हमने देखा था कि लंका उन्होंने पूरी जला दी। जलाने के बाद अपनी पूंछ बुझाकर फिर वे वापस माता सीता के सामने पहुंचे और कहते क्या है, माँ तुम मोहि दी जय कचुचीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ा मनि उतार तब दइयो, हर्ष समेत पवन सुत लइयो। हनुमान जी कहने लगे, माता को ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं प्रभु को जाकर बता सकूं कि मैं आपको देख कर आया हूं, मिल के आया हूं। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर, जो भी चूड़ा मणि उन्होंने पहनी थी, उतार के उन्हें दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी कहती हैं, हे तात, हनुमान जी से कह रहे हैं, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और क्या इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको कोई कामना नहीं है। आपको क्या कामना? भाई कामना उसके होती है जिसके पास कामना पे एक बड़ा साधारण सी बात समझने की बात है। हम लोग बार बार कामना की बात होती है, काम या कामना की बात होती है। काम का होता है अर्थ होता है इच्छा, और कामना मतलब इच्छा करते रहने की स्थिति। कामना जैसे कहते हैं ना, जाना, जाने की स्थिति तो जाना, कामना करते रहने की स्थिति तो कामना। तो कामना जो है वो कह रहे हैं कि भगवान को कोई कामना नहीं। भगवान को कामना कोई क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि हम मनुष्य हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ नहीं होता। हमारे पास हर क्षण कोई ना कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वहाँ नहीं है, वहाँ है तो यहाँ नहीं है। अगर हमें अच्छा खाने को मिल रहा है तो हम अभी साधारण खाना चाहते हैं, और अगर बिल्कुल पकवान खाने की इच्छा हो रही है तो हम साधारण खाना चाहते हैं, साधारण खाने की इच्छा हो रही है तो पकवान खाना चाहते हैं। मतलब हमारे पास जो नहीं है हम वो चाहते हैं। मनुष्य की एक विशेष स्थिति होती है, उनके पास हर समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नहीं होता। तो एक आप उदाहरण लीजिए, एक बालक को खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं, मान लीजिए कोई खेल के खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं, तो और अगर उसको ये सुविधा हो कि किसी भी दुकान में जाए और कोई भी खिलौना उठा ले, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, तब भी एक समय में एक ही दुकान में तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही समय में सारी दुकानों में उपलब्ध हो, जाके उठा ले। तो बालक का मन, बालक को पूरी सुविधाएं उठाने की, तो अभी उसको यही कष्ट होगा कि अब हम इसके यहाँ के उठा पा रहे हैं, वहां दूसरे वाले का क्या करेंगे। तो मनुष्य की एक विशेष बात होती है कि वो उसके पास जो कुछ नहीं उसकी कामना करता है। सीता जी कह रही हैं, आप सब प्रकार से पूर्ण काम है। पूर्ण काम मतलब आपको कोई कामना नहीं है। कामना क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने ही सबको सब कुछ दिया, भगवान ही हर रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो जिसके पास, अगर आपके पास ऐसी स्थिति हो कि आप जो चाहें वो आपके पास हर क्षण उपलब्ध हो, सुबह सोते जाते, रात लेटते बैठते, जब चाहें जो चाहें जैसा चाहें वैसा उपलब्ध हो, तब आप क्या चीज चाहेंगे? अरे भाई जो चाहेंगे वो होगा, जब होगा तो फिर कैसे चाहेंगे आगे? तो वही हाल भगवान का है। तो सीता जी कह रही हैं, तथापि आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दीनों पर, दुखियों पर आपका विराध है, आप उनका ध्यान रखते हैं। और मैं दीन हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर उन्होंने रावण हर के लिए आया और मैं अकेले यहाँ फंस गई हूँ और बड़ी बहुत कष्ट में हूँ। तो आप मुझे विरध को याद करें और हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर करें। अब ये बात सही है कि हम सभी लोग कहते हैं, हमारे पास जब जब संकट आता है हम कहते हैं भगवान से, हे भगवान संकट का निवारण करो। तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। तो सीता जी ने न केवल चूड़ामणि दी, एक ऐसी कथा सुनाई जो कि केवल रामचंद्र जी को और सीता जी को पता है। वो कथा लक्ष्मण को भी नहीं पता है। कौन सी वाली? जब जयंत ने आके सीता जी के चोंच मारी है, उसको खून दे के हनुमान भगवान राम ने बगैर फल मूठ का बाण चलाया था और उस बाण से वो पूरी दुनिया में भागा भागा घूम रहा था। तो वो जो प्रसंग है वो सीता जी रामचंद्र जी के बीच का है। तो सीता जी न केवल चूड़ामणि दे नहीं बल्कि एक ऐसी कथा बता रही जिससे उनको पक्का पता चल जाए राम को कि भाई सीता जी से हनुमान जी को तो वो कथा पता नहीं है। जब पूरे विश्व में किसी को नहीं पता तो किसी और को कैसे पता होगी? तीन ही लोगों को पता है, वो तो जयंत को पता है, या राम को पता है, या सीता को पता है।
तो वो उन्होंने अपनी कथा भी सुना दी, जिससे कि निश्चित हो जाए कि भाई हनुमान जी सीता जी से मिल के आए। फिर कहती हैं, मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुन मोहि मोहि जियत नहीं पावा, मोहि जियत नहीं पावा। कहती है महीने भर में अगर आप नहीं आ गए, क्योंकि महीने भर में ये रावण ने कहा कि वो मार देगा, तो आप मुझे फिर जीता नहीं पाओगे। और कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तो देख शीतल भई छाती, पुन मोह कहूँ सोई दिन सो राती। कह रही है एक तो तुमको देख के थोड़ा सा छाती शीतल हुई थी, तो कहते ना छाती जुड़ा गई। क्यों कह रही थी? कि कह रही थी तुमको देख के ऐसा लगा कि हाँ मतलब मेरे कष्ट का निवारण भी हो सकता है, और तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तो फिर से मेरा वही तो दिन वह रात चलते रहेंगे, वही समस्या वही कष्ट रहेगा। और तो कारागार में, बंधन में व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, वो बंधन का व्यक्ति ही समझ सकता है। जिसके पास कोई बंधन नहीं, कम आज के समय में नहीं है, वो नहीं समझ सकता कि जेल में रहने वाली स्थिति व्यक्ति क्या स्थिति होती है। वही हाल सीता जी का है। जनक सुतहि समझाई, कर बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरनाई, कपि गवन राम पैकीन। हनुमान जी ने जानकी को समझाया, बहुत प्रकार से धीरज दिया कि बस आप चिंता मत करो माता, हम फटाफट अभी जाते हैं और सेना के साथ जल्दी से जल्दी वापस आते हैं। उनके चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गर्ज से भारी, गर्भ स्रवहि मुसनी निश्चर नारी, नाग सिंधु यही पारही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। अब देखिए ये भी क्या आनंद की बात है, चलते समय उन्होंने जोर से महाध्वनि से बहुत तेज आवाज में गर्जना की, और इतनी आवाज में गर्जना की कि जो राक्षसों की स्त्रियां थीं उनके गर्भ गिरने लगे। इतनी जब ध्वनि बहुत तेज होती है तो कभी कभी गर्भपात हो जाते हैं। तो ये स्थिति की बात कर रहे हैं। समुद्र लांग कर वे उस पार आए, जैसे गए थे आ गए तुरंत, और वानरों को किलकिला, जो हर्ष से ना किलकिलाहट होती है, जो वानरों की किलकिलाहट होती है वो एक अलग ही प्रकार की होती है, उसी को सुना के उन्होंने सारे वानरों को सुनाया। हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर राजा। सारे वानर बिल्कुल प्रसन्न हो गए कि हाँ अब तो हमारा नया जन्म मिल जाएगा, हम बच गए, हमारा मृत्यु, अब पहले तो मृत्यु निश्चित थी, अब कम से कम बच जाएंगे। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर रहे हैं। सारे वानरों को देख लिया कि इनका मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, तो इसका मतलब है ये पूरा काम करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुख हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सभी के सभी हर्षित होकर नए नए इतिहास बार बार पूछने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ चले, और आपस में बात करते सब लोग रघुनाथ जी के पास चले। अब सोचिए ये लोग कहाँ हैं, वो रामेश्वरम के पास, और जाना कहाँ है, वो किष्किंधा के पास तक। चलिए देखें क्या होता है। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब परिजन लागे, मुष्ट प्रहार हंत सब भागे। तब सारे लोग मधुबन के भीतर गए किष्किंधा में कहीं पर, और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल, मधु जो मन में आए वो फल खाए। जब रखवाले उनको डांटने लगे तब घूसों की मार के भगा दिया सबको। तब सारे रखवाले भाग छूटे, भागे और क्या किए, जाय पुकारे ते सब बन उजार जुपराज, सुन सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज। उन सब ने जा करके युवराज कहा कि युवराज अंगद जो है वन उजाड़ रहे हैं, वाटिका उजाड़ रहे हैं। तब सुग्रीव समझ गए कि भाई अब देखिए ये एक अलग ही प्रकार का संपर्क है। कैसे वानर है तो वानर अपनी प्रसन्नता कैसे दिखाता है, कोई चीज पत्ते फूल फल तोड़ के दिखाता है। तो सुग्रीव ने जैसे सुना कि युवराज के साथ आए हुए जो लोग हैं, वानर हैं, वो वन उजाड़ना, तो समझ गए कि सुग्रीव तुरंत समझ गए कि अंगद और वो लोग काम कर आए हैं, नहीं तो हिम्मत नहीं पड़ती। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई, ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा।
यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो मधुवन के फल खाने की हिम्मत नहीं थी, उजाड़ना तो बहुत दूर की चीज है। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। अब देखिए सारे लोग सीधे राम के पास नहीं आए, पहले सुग्रीव जी के पास पहुंचे, अपने राजा के पास पहुंचे, उनको जाके सूचना देंगे कि क्या करके आए। आय सबन नावा पसीसा, मिले उस सबन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाग भी सेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, सब मिले उस सबन अति प्रेम कपीसा, सबसे बड़े प्रेम से, और सबसे पूछी, उनकी कुशल पूछी, हालचाल पूछे कैसे क्या है, और ये भी पूछा कि भाई राम कृपा भाकाज विषय की जो विशेष काम था वो कैसे हो गया, क्या हुआ उसका। नाथ काज की नेव हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुरते मिले हो, कपिन सहित रघुपति पे ही चले हो। तब सब लोगों ने बताया कि हनुमान जी ने सारा काम किया, सारे वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत ये सब लोग श्री रघुनाथ जी के पास चले। तो अब सारे लोग पूरे प्रसन्न मन से काम करके चले हैं। तो भगवान राम के पास चल के क्या कथा बनती है वो अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए विश्राम करते हैं। हरि ओम।